जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना तीसरी पीढ़ी के वकील रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीश बनने से पहले अपने करियर की शुरुआत 1973 में 30 हजारी कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस के साथ की थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी वकालत की और अब अगले 6 माह तक देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभालेंगे। लेकिन हम बात करेंगे देश में कोई सीजेआई अपने पद से रिटायर होता है तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख यानी मुख्य न्यायाधीश भारतीय न्यायपालिका का सबसे जरूरी पद होता है। ये न केवल एक सम्मानजनक पद है बल्कि इसके साथ कई अधिकार और खास सुविधाएं भी जुड़ी होती हैं, जो मुख्य न्यायाधीश के रिटायर होने के बाद भी जारी रहती हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी कई खास सुविधाएं मिलेंगी जो भारतीय न्यायपालिका में तय नियमों के तहत प्रदान की जाती हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ वो 70 वर्ष की आयु में 10 नवंबर को हो गए, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है। उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल सम्मान और उच्चतम सुविधाएं नहीं मिलेंगी बल्कि उनके लिए खास प्रोटोकॉल भी होंगे जो रिटायरमेंट के बाद लागू होते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही पूर्व सीजेआई को कितनी पेंशन मिलने वाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सरकारी आवास, जिसमें सीजेआई अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड्स। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को पेंशन और विशेष भत्ते भी दिए जाते हैं। पेंशन के रूप में सीजेआई को 70,000 रुपए मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद से ही उन्हें जीवन भर के लिए नौकर और ड्राइवर भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे चिकित्सा भत्ते जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी सीजेआई को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी मामलों में मदद और सलाह देने का अधिकार होता है। साथ ही रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सलाह और अन्य सुविधाएं मिलती रहती हैं। उन्हें किसी खास मामले में सलाह देने का अधिकार होता है और अक्सर उन्हें उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायिक मामलों में विशेषज्ञ की भूमिका निभाने के लिए भी बुलाया जा सकता है। हालांकि रिटायरमेंट के बाद किसी सामान्य नागरिक की तरह होते हैं, लेकिन उनके अनुभव का इस्तेमाल न्यायालय के कामों में किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट और निर्धारित नियम है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सीजेआई का कार्यकाल 70 साल तक होता है। रिटायरमेंट के समय सीजेआई को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं और इन सुविधाओं के लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सीजेआई या न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते, लेकिन अन्य भूमिकाएं निभा सकते हैं। कई रिटायर्ड जज सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ राज्यपाल या सरकारी समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विवादों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता भी बन सकते हैं। रिटायर्ड सीजेआई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे आयोगों और न्यायाधिकरणों के प्रमुख के रूप में भी सेवा कर सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक और विकल्प है कि वे लॉ स्कूल में पढ़ाने, व्याख्यान देने या कानूनी मुद्दों पर लेखन करके एकेडमिक क्षेत्र का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।